सर्वप्रथम ओज अक्षर ज्ञान की देवी माँ भवानी सरस्वती के चरणों में नमन वंदन करता हूँ। नमन एवं प्रणाम प्रस्तुत करता हूँ इस जन्मभूमि को जहाँ आपने और हमने जन्म लिया, जहाँ पर जाने कितने ही शहीदों के कितने ही वीरों के शीश बोए गए हैं, उस धरा को प्रणाम करता हूँ। और अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। उससे प्रथम आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने क्षण आप यहाँ पर मुझको सुनेंगे उतने क्षण मैं आपके हृदय में, आपकी धमनियों में देशभक्ति का रक्त बहना देखना चाहता हूँ। तब कलम का बहुत ही छोटा सा हस्ताक्षर हूँ, यहाँ से कोशिश करता हूँ कि खाक मोहब्बत निभाएंगे जमाने की आशिक, कि खाक मोहब्बत निभाएंगे जमाने की आशिक, चार पल के बिछड़न को बेवफा लिखते हैं। मोहब्बत पर बात हुई साहब, इश्क पर बात हुई, तब कहना चाहता हूँ कि खाक मोहब्बत निभाएंगे जमाने की आशिक, चार पल के बिछड़न को बेवफा लिखते हैं। और एक वो भारतीय सैनिक है साहब जो चीर कर छाती जय जय हिंदुस्तान लिखते हैं, जो चीर कर छाती जय जय हिंदुस्तान लिखते हैं। क्या है हिंदुस्तान और क्या है हिंदुस्तान की परिधि, क्या है हिंदुस्तान की भौतिकी? जब इस धरा से उस अंबर तक मात्र शक्ति का गर्जन होता है, तब उस हिंदुस्तान का इस विश्व में, अखिल विश्व में, ब्रह्मांड में उदय होता है। तब पढ़ना चाहता हूँ क्या है हिंदुस्तान। और इस हिंदुस्तान को केवल प्रेम के नाम पर ना जाना जाए, इस हिंदुस्तान को केवल हास्य के नाम पर ना जाना जाए, इस हिंदुस्तान को राजा रामचंद्र की डंकार के नाम पर भी जाना जाए। तब पढ़ना चाहता हूँ कि कितनों ने गोलियां खाई, कितनों ने फंदे फांसी के चूमे थे। आप ताली बजाएं या ना बजाएं, लेकिन कुछ समय के लिए आप अपनी धमनियों में हिंदुस्तान को बहने दें और पूरे ध्यान से कविता को सुने कि कितनों ने गोली खाई, कितनों ने फंदे फांसी के चूमे थे, जाने कितने ही धड़ बिन शीश रणभूमि में लड़ते लड़ते झूमे थे। याद करो देश धर्म पर कटे जिस्म लौथरों में पड़ी थी लाशें, खिलखिलाती अवस्था में दीवारों में चिनकर घुट रही थी सांसें। कुछ तो भारती की आरती में पागल थे जिनने नखाल तक खिंचवाई वेदना देख वीरों की। रणचंडी रणकाली चिल्लाई कि उठा शस्त्र अस्त्र रण में भद्रकाली भवानी का आह्वान करो, काट कर शत्रु शीश वीरों खोलता रक्तपान करो। नरसंहारों पर नरसंहारी लेकर बेस तुम भी अब विनाश करो। गौरी गाजी न बन पे फिर ऐसा तुम सर्वनाश करो। कोना कोना चप्पा चप्पा छान छान देश के द्वेष को मिटाओ तो। राम सा लेकर बाण कृपाण इन रावणों को औकात दिखाओ तो। और भूल रहा है विश्व भरतवंश की तलवारों का एहसास कराना होगा। और चीन हो या पाक दुश्मन की छाती चढ़ विश्व विजयी तिरंगा लहराना होगा। चीन हो या पाक दुश्मन की छाती चढ़ विश्व विजयी तिरंगा लहराना होगा। बहुत बहुत आभार। इसी के साथ समय बहुत ही शेष है और कुछ और आगे पढ़ना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ साहब उस राजनीति की जिससे ये देश चलेगा। तब एक विशेष तौर पर आप युवाओं के समक्ष बात कह देना चाहता हूँ, ये देश कैसे चलेगा। ये देश तब चलेगा जब इस देश का प्रत्येक मंत्री, प्रत्येक संतरी, प्रत्येक नेता, प्रत्येक अभिनेता, प्रत्येक पत्रकार, प्रत्येक कलाकार, प्रत्येक कवि, प्रत्येक युवा, प्रत्येक युवती अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा और पूरी विश्वास के साथ, देशभक्ति के साथ करेगा तो मैं मानता हूँ ये देश स्वतः ही शुरू हो जाएगा। तब पढ़ना चाहता हूँ साहब कि निर्णय यह तुमको करना है। आपसे जवाब चाहता हूँ कि निर्णय यह तुमको करना है। तुम कैसा देश चाहते हो, सारी दुनिया के लिए कहो कैसा संदेश चाहते हो। क्या वातावरण चाहते हो तुम भारत में बर्बादी का, क्या उनका दोगे साथ हमें जो देंगे देश गुलामी का। निर्णय यह हमको करना है, यह अपना देश बचाना है कौन हमारा तुम्हारा शुभचिंतक, किसको सत्ता में लाना है। कुत्तों के जैसा भौंक रहे अपने को सिंह बताते हैं, उनका हम साथ न देंगे। जो सड़कों पर रक्त बहाते हैं तो धोखे से छल से पीठों पर हम खंजर घोंप नहीं सकते। और जयचंद मीर जाफर जैसों को सत्ता सौंप नहीं सकते, जयचंद मीर जाफर जैसों को सत्ता सौंप नहीं सकते। और साहब वेदना का विषय तो यह है, चिंता का विषय तो यह है कि जिस देश में जिस युवाओं का चिंतन इस देश की, इस राष्ट्र की धरोहर, संस्कृति और सभ्यताओं के लिए मंथन होना था, वो युवा मात्र एक बेरोजगारी में डूब कर रह गया है। और मांग करते हैं कि साहब हमें नौकरी चाहिए। 18 से 20-22 साल प्रेम मोहब्बत में निकाल देंगे, इस बाजी में निकाल देंगे, फिर कहेंगे हमें रोजगार चाहिए। तब कहना चाहता हूं इस मंच से कि यदि आप में सामर्थ्य है, आप में क्षमता है, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में कलम लेकर युद्ध लड़िए। निश्चित तौर पर आपको सम्मान मिलेगा, निश्चित तौर पर आपको रोजगार मिलेगा। तब उन युवाओं के लिए पढ़ना चाहता हूं कुछ ताजी कविताएं हैं, अभी कुछ 4-6 लाइनों की मैं समर्पित करता हूं कि युवा पीढ़ी भूलकर सभ्यता जाने किधर चली है।
कि युवा पीढ़ी भूलकर सभ्यता जाने किधर चली है, वेद मंत्र गुंजा त्याग कर अश्लीलता में पली है। सप्तऋषियों का ज्ञान ग्रंथों पुराणों का नहीं ध्यान, वीरों की वीरता झलकते जाम खा गए। शमशीर पड़ी म्यान तो म्यान से शमशीर खींचने, फिर योद्धा की योद्धाई मांगता है देश, और देशद्रोही की छाती रोंदने वीर सभा की दुहाई मांगता है देश। देशद्रोही की छाती रोंदने। और हमारे समक्ष हमारी बहनें उपस्थित हैं, तब कहना चाहता हूं कि इस देश की मातृशक्ति का क्या विषय होता है। आज हम मातृशक्ति की बात करते हैं, आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं की बात करते हैं, लेकिन जब सर इसी देश में सड़क पर किसी लड़की को 35 टुकड़ों में काटा जाता है, जब 40 चाकुओं से वार किया जाता है, जब जिंदा सड़कों पर जलाया जाता है, तब मैं कह देना चाहता हूं भाइयों से कि रक्षाबंधन पर्व पर महंगी वॉच, महंगी रिंग और आईफोन 7 इंस्टाग्राम की रील बनाने के लिए ना दीजिए। यदि कुछ देना चाहते हैं तो उनकी हाथ में कटार और शमशीर दीजिए और कहिए उनसे कि यदि कोई विधर्मी, कोई अधर्मी, कोई अत्याचारी, कोई बलात्कारी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखे तो उसके हाथ में कलेजा चीर कर उसके हाथ में रख देने का साहस तुम में होना चाहिए। बहुत बहुत आभार। तब पढ़ना चाहता हूं बहनों के लिए ऊर्जा की 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं, और अब आप सभी का ध्यान मांगता हूं उन पंक्तियों में कि खनकते कंगन चोलियों में शर्मो हया त्याग नाचती बेटियां। बाप की इज्जत चली गई फटे पुराने कपड़े पहन में, और बेटी ने फॉरवर्ड बढ़ा दिए कपड़े उतार कर। तब कहना चाहता हूं कि खनकते कंगन चोलियों में शर्मो हया त्याग नाचती बेटियां। प्रसिद्धि के युग में ठुमकों से दिल लुभाती बेटियां, भूलकर पद्मिनी का जौहर अधर्म में डूबती जा रही, भूलकर पद्मिनी का जौहर अधर्म में डूबती जा रही। संस्कृति सभ्यताएं खोकर दुराचारों को लूटती जा रही, तो राष्ट्र के उत्थान में बेटियों में मर्दानी झलकारी मांगता है देश, और देशद्रोही की छाती रोंदने लक्ष्मीबाई बलकारी मांगता है देश। आपकी तालियां कमजोर हैं, एक बार पुनः प्रयास करता हूं, उसके पश्चात मैं अपना स्थान लेता हूं, क्योंकि शेष हमारे वरिष्ठ कवि हमारे समक्ष उपस्थित हैं, जिनका बहुत बहुत आभार कि आपने इतना समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हुए। तब पढ़ना चाहता हूं, पिछली बार आदेश हुआ था भाई आकाश जैनसंघ का और संजय सदर जी का कि आपको जब भी आना है तो आप बुंदेलखंड पर कुछ विशेष तौर से सुनाएं। तो इस माटी के बारे में हम और आप क्या लिखेंगे साहब? जिस माटी को महाराजा धीराज छत्रसाल बुंदेला स्वयं अपना कांधा दे दिया करते हैं महाकवि भूषण के लिए, उस माटी के लिए हम और आप क्या स्नान लिखेंगे साहब? ये जिंदगी, ये उम्र निकल जाएगी, लेकिन इसकी शौर्यता, इसकी वीरता का प्रमाण हम नहीं लिख सकते। तब पढ़ना चाहता हूं, कुछ कोशिश कीजिए, आप सभी का ध्यान मांगता हूं, पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं कि जगत को हमने प्रेम सिखलाया स्वर्ण अशकों को पूछा है। क्या है हमारा बुंदेलखंड? जो हमारा बुंदेलखंड क्या है? तब पढ़ना चाहता हूं कि जगत को हमने प्रेम सिखलाया स्वर्ण अशकों को पूछा है, भेड़ के बेस में छिपे भेड़ियों को जिंदा दबोचा है। कि जगत को हमने प्रेम सिखलाया स्वर्ण अशकों को पूछा है, भेड़ के बेस में छिपे भेड़ियों को जिंदा दबोचा है। तो सदियों से सदियों तक राज सिंहों का गढ़खंड है, और लहू से और बरा बनी माटी जहां की, वो जहां से प्यारा हमको हमारा बुंदेलखंड है, वो जहां से प्यारा हमको हमारा बुंदेलखंड है। विशेष आग्रह पर एक बार फिर से मंच पर आना हुआ है, उनके प्रेम को अद्भुत प्रणाम करता हूं। हालांकि कंजूस संजय की तरफ से तो कुछ नहीं कह सकते। चलिए कुछ पंक्तियां और समर्पित करता हूं, जो कि पढ़ चुका हूं वो तो दोबारा दोहराऊंगा नहीं। तो इसी क्रम में कुछ और समर्पित करता हूं कि जो युवा पीढ़ी पर बात चल रही थी, तो वहीं से शुरू करना चाहता हूं कि क्या है युवा पीढ़ी में। तो जहां पर आपको देशभक्ति का गुणगान करना था, वहां पर 99% लोग आप देखते होंगे कि केवल प्रेम मोहब्बत में डूबे हुए हैं। तब वहां पर पढ़ना चाहता हूं, विशेष ध्यान मांगता हूं आपका भैया रूप सिंह राजपूत डॉक्टर साहब जी का, कि रात को खाया पिया दिन को कुछ याद नहीं। क्या है युवा पीढ़ी? कि रात को खाया पिया दिन को कुछ याद नहीं, स्वयं में मुग्ध इतने हैं कि करते ईश्वर से भी फरियाद नहीं। मंदिर मस्जिद त्यागे मधुशाला का चोला इनके हाथों में, नित्य ही भारती माता को गाली देता दिखता है युवा बातों में। तो सत्य है जिनकी आंखों में प्रेम का नजर आती है, उन्हें कहां फिर भारत माता भाती है। तो धन्य थे वो वीर जो देश हित फांसी पर झूल गए, और एक हम और आप हैं जो आज लिपस्टिक पाउडर में मर्दानगी भूल गए। एक हम और आप हैं जो आज लिपस्टिक पाउडर में मर्दानगी भूल गए। तो ये मर्दानगी कैसे जागृत होगी साहब?
जब हम भगत सिंह को पढ़ेंगे, जब हम महाराणा प्रताप को पढ़ेंगे, जब हम शिवाजी महाराज को पढ़ेंगे, तब ये एक एक युवा में भगत सिंह जागृत होगा, ना कि कोई और लैला मजनू जागृत होगा। तब पढ़ना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र में अड़ग वीर तुम करण बनो, मधुरिम गुंजा के बदले नित्य नए वीर संवाद सुनो। कि कुरुक्षेत्र में अड़ग वीर तुम करण बनो, मधुरिम गुंजा के बदले नित्य नए वीर संवाद सुनो। भीष्म के गौरव गान, श्री कृष्ण के गीता के श्लोक महान, अर्जुन की भांति चक्रव्यूह भेदने का नित्य ही करो ध्यान। मृत्यु प्रत्येक पल तुम्हारे शरणें खड़ी है, किंतु फिर भी डर लगे तो सोचो, अकेले राणा की तलवार हजारों शत्रुओं से लड़ी है, क्योंकि यहाँ संघर्ष वृथा को स्वयं ही रोकर या हंसकर झेलना पड़ता है, और इतिहासों में नाम चाहते हो तो खुद तलवार लेकर लड़ना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत।